गुड मॉर्निंग। नमस्कार, सत श्री अकाल जी। मेरा नाम रविंदर सेन है, मैं हेल्थ कोच हूँ। हमें कल एक रिक्वेस्ट आई थी जो मुझे अच्छा आइडिया लगा। मैं हर बार पोटेशियम की और मैग्नीशियम की बात करता हूँ जो कि बॉडी में एनर्जी बनाते हैं, मसल्स को काम करते हैं, नींद लाते हैं, इंसुलिन रेजिस्टेंस को रिवर्स करता है। उनमें से एक चीज है ना, बॉडी में एनर्जी को बनाने में हेल्प करते हैं। हार्ट अरिदमिया, हार्ट प्रॉब्लम्स में हेल्प करते हैं, मसल्स में हेल्प करते हैं, इंसुलिन को लो रखने में, इंसुलिन की सेंसिटिविटी में हेल्प करते हैं। तो दोनों को इकट्ठा ज्वाइन करना वॉज अ गुड आइडिया, तो मैंने उसके ऊपर सेमिनार बनाया आज। तो आज हम जैसे हम बोलेंगे कि सुपर ह्यूमन ह्यूमन बॉडी को इतनी एनर्जी कहाँ से आती है, कैसे उसके बारे में पता किया गया, वो एनर्जी कैसे बरकरार रहती है, क्या चीजें हैं जो उस एनर्जी को खराब करती हैं, उसके बारे में खुल के बात करेंगे। फिर उसके बारे में क्वेश्चंस लूंगा, आपको टिप्स भी दूंगा कि फूड सोर्सेज से उनको कैसे लेना है। तो वी स्टार्ट। मैं स्क्रीन शेयर करता हूँ। ओके, जस्ट अ सेकेंड। तो हम बात करेंगे आज मैग्नीशियम एंड पोटेशियम, द बॉडीज इलेक्ट्रिक मिनरल्स। इलेक्ट्रिक मींस जहां पे चार्ज इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है। लाइव सेमिनार है। एनर्जी, हार्ट, हार्ट एंड मसल, किडनी एंड ब्लड शुगर बैलेंस टच करेंगे। तो क्या क्या कवर होगा सेमिनार में? वाई मैग्नीशियम एंड पोटेशियम वर्क एज अ टीम, पोटेशियम का रोल क्या है, उसकी फॉर्म्स क्या है, और बेस्ट सप्लीमेंट क्या है बॉडी में। जो हम बोलते हैं जिसको मैग्नीशियम, एटीपी एनर्जी करेंसी कैसे बनाता है, सेलुलर एनर्जी। डेली मैग्नीशियम डोज कितनी होनी चाहिए, उसके फूड सोर्सेज कौन से हैं, पोटेशियम का रोल क्या है, उसकी कौन कौन सी फॉर्म्स हैं, और बेस्ट सप्लीमेंट क्या है। क्यों बोला जाता है कि 4700 mg डेली लेना चाहिए, क्योंकि मैटर करता है। फिर पोटेशियम इंसुलिन रेजिस्टेंस और ब्लड शुगर का कनेक्शन देखेंगे। फिर सिट्रेट और किडनी स्टोन और यूटीआई रिलीफ के बारे में बात करेंगे। फिर पोटेशियम मसल्स एंड एनर्जी पंप के बारे में बात करेंगे। हमारी बॉडी में एक एनर्जी पंप है जो एनर्जी बनाने में हेल्प करता है। फिर मैग्नीशियम और पोटेशियम की पार्टनरशिप के बारे में बात करेंगे जो कि जरूरी है कि इकट्ठे कैसे काम करते हैं। फिर डेली पोटेशियम डोजेज और फूड सोर्सेज क्या हैं। फिर सेफ्टी नोट्स और लास्ट में क्वेश्चन आंसर्स जो आपसे मैं पूछूंगा कि आप अपने क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो पहले इंट्रोडक्शन, व्हाई मैग्नीशियम एंड पोटेशियम ट्रेवल टुगेदर, कि इकट्ठे क्यों ट्रेवल करते हैं। तो कहते हैं मैग्नीशियम एंड पोटेशियम इंटरसेलुलर मिनरल्स हैं। तो इसका मतलब क्या है, ये सेल के अंदर रहने वाले मिनरल्स हैं। अनलाइक सोडियम, सोडियम जो कि Na बोलते हैं, वो सेल के बाहर रहता है। सो अनलाइक सोडियम मोस्ट ऑफ देयर वर्क हैपेंस इनसाइड द सेल। सोडियम बाहर रहता है, मैग्नीशियम और पोटेशियम सेल के अंदर रहते हैं, फ्लूइड में नहीं, अराउंड नहीं, इनसाइड, है ना। तो टुगेदर दे जनरेट द इलेक्ट्रिक चार्ज बिहाइंड एवरी हार्ट बीट। जितनी भी आपकी हार्ट बीट्स हैं उनको जो धड़कने में हेल्प करता है इलेक्ट्रिसिटी, वो कौन देता है? पोटेशियम और मैग्नीशियम। एवरी मसल मूवमेंट, जो भी आप मसल मूवमेंट करते हैं, इवन दो, है ना, एवरी थॉट तो हर चीज में आपकी बॉडी में जो इलेक्ट्रिसिटी आ रही है वो मैग्नीशियम और पोटेशियम की वजह से आ रही है, क्योंकि वो सेल के अंदर है। तो बोथ इंटरसेलुलर रहते हैं, मोस्ट ऑफ देयर वर्क हैपेंस इनसाइड द सेल, नॉट इन द ब्लड। तो लोग जब टेस्ट करवाते हैं ना ब्लड में, ब्लड वर्क में पोटेशियम ठीक आया, उनको नहीं पता सेल के अंदर का टेस्ट अलग है। द बॉडीज इलेक्ट्रिसिटी टुगेदर दे क्रिएट एवरी चार्ज बिहाइंड द बॉडी, एवरी हार्ट बीट एंड मसल मूव, है ना। तो जो भी आप हार्ट बीट्स हैं और जो भी मसल मूवमेंट है उसके पीछे कौन रिस्पॉन्सिबल है? मैग्नीशियम और पोटेशियम। तो एक पंप है जिसको दोनों चीजें चाहिए। द पंप दैट होल्ड्स पोटेशियम, है ना, इन द सेल कैनॉट वर्क विदाउट मैग्नीशियम। तो लेट्स से आपकी बॉडी में पोटेशियम सेल के अंदर चाहिए, ये उसका काम है। सेल के अंदर एक पंप है जो 2000 शायद 12-13 में डिस्कवर हुआ था कि बॉडी के अंदर पोटेशियम, सेल के अंदर पोटेशियम रखने के लिए एक पंप है, उसको सोडियम पोटेशियम पंप बोलते हैं, मगर उसको काम करने के लिए मैग्नीशियम चाहिए। सो दिस गाइड ट्रीट्स देम एज अ कनेक्टेड स्टोरी। दोनों को कनेक्टेड स्टोरी में बात करेंगे, अकेले अकेले नहीं, नॉट सेपरेट चैप्टर्स। तो कैसे ढूंढे गए? देखिए 1807 और 1808 में कुछ महीने के डिफरेंस में बोथ एलिमेंट्स वर आइसोलेटेड, निकाले गए, ढूंढे गए कुछ महीने के बीच में। तो सर हम्फ्री डेवी
ये उन्होंने इलेक्ट्रोलिसिस के एक प्रोसेस से एक मिनरल ढूंढा बॉडी में, उसका नाम रखा पोटेशियम। और दूसरा मिनरल कुछ महीने बाद ही, है ना, 2008 में मैग्नीशियम आइसोलेटेड उन्होंने ही, और क्योंकि ग्रीस में एक जगह पे रह रहे थे मैग्नीसिया, तभी इनका नाम मैग्नीशियम रखा। तो ये दोनों, इन सर हम्फ्री डेवी ने ढूंढे मिनरल्स। फिर उसके बाद 1957 में नोबेल प्राइज मिला। क्यों? उन्होंने ढूंढा सोडियम मैग्नीशियम पंप। तो हमारी हर सेल में एक पंप है जो सोडियम को सेल से बाहर रखता है, पोटेशियम को सेल के अंदर रखता है। इस रिसर्च को 1997 में नोबेल प्राइज मिला। अगली चीज, 2004 में यूनाइटेड, है ना, यूएस इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिसिन सेट्स पोटेशियम एडिक्वेट इनटेक। तो उन्होंने ढूंढा कितना पोटेशियम चाहिए, 4700 mg, 4.7 ग्राम्स डेली। तो ये कुछ रिसर्चेस थी या कुछ ब्रेक थ्रू थी जहां से पता लगा इसके बारे में कि है क्या। इनके बारे में रिसर्च हुई, फिर इनकी पोटेशियम की वो ढूंढी गई कितना चाहिए। तो पहले चैप्टर में हम मैग्नीशियम के बारे में टच करेंगे। मैग्नीशियम क्या है, इसका रोल क्या है, इसकी इंपॉर्टेंस क्या है। एक एडल्ट की बॉडी में 25 ग्राम अबाउट मैग्नीशियम होता है। मोस्ट ऑफ इट कहाँ पे होता है? बोन्स और मसल्स में। लेस देन 1% इन ब्लड। तो लोग ब्लड लेवल चेक करवाते हैं, गलती है। ये को फैक्टर है, ये हेल्प करता है 300 प्लस एंजाइम्स में। 300 एंजाइम्स रिएक्शन हमारी बॉडी में को करवाने का रिस्पॉन्सिबल कौन है? मैग्नीशियम। तो को फैक्टर होता है जिसकी वजह से वो चीजें होती हैं। तो 300 एंजाइम्स बॉडी में बनवाने का रिस्पॉन्सिबल है। और 25 ग्राम्स, नॉट मिलीग्राम्स, ग्राम्स हमारे कहाँ पे रहता है? बोन्स और मसल में रहता है मैग्नीशियम। तो सिस्टम्स और हाउ मैग्नीशियम हेल्प्स, एक सिस्टम है हमारी बॉडी में एनर्जी प्रोडक्शन, जिससे वजह से हमारी बॉडी में एनर्जी है। तो को फैक्टर फॉर एंजाइम्स दैट बिल्ड एटीपी, सेलुलर एनर्जी। जो सेलुलर एनर्जी बनाने के लिए एंजाइम्स हैं, उनका को फैक्टर, उनका दोस्त है, उसकी वजह से काम नहीं होता। अगर वो बंदा नहीं है, को फैक्टर नहीं है, तो वो उनको काम होने में नहीं देगा। तो को फैक्टर एक चीज ऐसी है जो अगर ना हो तो एंजाइम काम नहीं कर सकता। दूसरा मसल्स, जब हम मसल्स को कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तो कैल्शियम कॉन्ट्रैक्ट्स द मसल, मैग्नीशियम अलाउ करता है उसको रिलैक्स करने में। तभी जो लोग मस्कुलर, जिनके टेंशन रह जाती है, अकड़ जाते हैं, उनको मैग्नीशियम देते हैं, उनका स्पैज्म खत्म हो जाता है। कैल्शियम कॉन्ट्रैक्ट करने में हेल्प करता है, मैग्नीशियम रिलैक्स करने में। जैसे हमारा मसल सारा दिन, हार्ट का मसल सारा दिन कॉन्ट्रैक्ट होता है, रिलैक्स होता है। तो उसमें तो नेक्स्ट चीज वही आ गई, हार्ट अरिथमियास। तो स्टेबलाइजेस इलेक्ट्रिक कंडक्शन अलोंग साइड पोटेशियम। पोटेशियम के साथ जो इलेक्ट्रिक कंडक्शन है, जो इलेक्ट्रिसिटी पास करनी है, उसको स्टेबलाइज करता है। नर्वस सिस्टम को काम करता है। जो नर्व फायरिंग है, क्योंकि हम अपनी नर्व्स को सिग्नल देते हैं, वहां पे फायरिंग होती है कि उस मसल को ऐसे करना है, उस मसल को ऐसे करना है, उसको काम करता है। गाबा को सपोर्ट करता है। तो ब्रेन केमिकल्स को काम करता है हमारा मैग्नीशियम। ब्लड शुगर कंट्रोल नीडेड फॉर द इंसुलिन रिसेप्टर टू वर्क प्रॉपरली। हर सेल में, हमारी बॉडी में हर जगह पे इंसुलिन के रिसेप्टर्स हैं, उनको मैग्नीशियम चाहिए ताकि वो वर्क प्रॉपरली कर पाए। ब्लड प्रेशर, ये ब्लड प्रेशर को हेल्प्स ब्लड वेसल्स रिलैक्स। तो हमारे वेसोडायलेटर बोलते हैं, जो हमारी नाड़ियां हैं, इनको थोड़ा सा रिलैक्स कर देता है, थोड़ी सी खुल जाती हैं। ये जगह स्टिफ हो जाती हैं तो ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है। जब इनमें इलास्टिसिटी होती है, ये कॉन्ट्रैक्ट कर सकती हैं, एक्सपैंड कर सकती हैं, तो ब्लड प्रेशर नॉर्मलाइज करता है। तो मैं हमेशा यूज करता हूँ ब्लड प्रेशर के केस में, स्लीप के केस में, लो एनर्जी के केस में। पूछिए मत, मैग्नीशियम मेरा फेवरेट है पोटेशियम के साथ। नेक्स्ट, इसकी कौन कौन सी फॉर्म्स हैं और उनमें कितना कितना पोटेशियम मैग्नीशियम अवेलेबल है। कह रहे मैग्नीशियम इज ऑलवेज, ऑलवेज हमेशा बाउंड टू कैरी कंपाउंड्स, कैरियर कंपाउंड के साथ ही मिलता है। कैरियर डिटरमिन्स हाउ मच एक्चुअल मैग्नीशियम रीचेज योर ब्लड स्ट्रीम। तो पहले है मैग्नीशियम ऑक्साइड, सिर्फ 4% बॉडी में एब्जॉर्ब होता है। मैग्नीशियम सिट्रेट, प्रॉब्लम है, पेट लूज करता है बहुत ज्यादा, तो ये 12 से 16% बॉडी में एब्जॉर्ब होता है। फिर आ गया मैग्नीशियम ग्लाइसिनेट, 18 से 24% सबसे हाई है। मैग्नीशियम क्लोराइड, ये मॉडरेट टू हाई है। फिर आ गया मैग्नीशियम एल थ्योरनेट, है ना, थ्योरनेट, ये लोअर डोसेस में दिया जाता है ना, और उसकी एब्जॉर्प्शन भी लोअर है तभी इसलिए। तो जो मैग्नीशियम ऑक्साइड है वो चीप है, पुअर एब्जॉर्ब्ड है, और लैक्सेटिव फॉर्म में ही यूज करते हैं। जो सिट्रेट है वो भी ठीक ठीक एब्जॉर्ब होता है, मगर ये भी बट स्टमक लूज कर देता है। जो मैग्नीशियम ग्लाइसिनेट है, हाईएस्ट पार्टिकल, है ना, प्रैक्टिकल, सॉरी, हाईएस्ट प्रैक्टिकल एब्जॉर्प्शन है, जेंटल ऑन डाइजेशन है, तो सबसे अच्छा है
तो डाइजेशन इजी है और सबसे ज्यादा एब्जॉर्ब होता है। जो मैग्नीशियम क्लोराइड है वेल एब्जॉर्ब है, बट स्टमक के लिए हार्श है। जो लास्ट वाला है, ये ब्रेन का बैरियर क्रॉस कर जाता है, क्रॉसेस द ब्रेन टिश्यू, लेस एलिमेंटल मैग्नीशियम पर कैप्सूल, तो इसमें जो डिलीवरी है ना कम है। तो हाईलाइट एंड रो है जो मैग्नीशियम ग्लाइसिनेट ब्लू की हुई है, दैट इज द फॉर्म आई रिकमेंड, बिकॉज ये स्टमक पे जेंटल है, सबसे ज्यादा मैग्नीशियम डिलीवर करता है, और ये स्टमक को लूज नहीं करता, तो आपको जैसे हम बोलेंगे डायरिया नहीं करता। ठीक है, तो वाई मैग्नीशियम ग्लाइसिनेट विन क्यों करता है? तो मैंने मैग्नीशियम ग्लाइसिनेट ही बनाया है। इसकी सुपीरियर अब्जॉर्प्शन है, अब्जॉर्ब इन पार्ट्स एज एन इम्पैक्ट, है ना। तो कैसे करते हैं कि जब भी मैग्नीशियम हमने एब्जॉर्ब करना है वो पूरा कंबाइंड दो आयोन से बनता है, वो देता है। तो मैग्नीशियम जो ये वाला है पूरा मैग्नीशियम देता है, डाइजेशन पे जेंटल है जैसे मैंने बोला, लेक्सेटिव इफेक्ट नहीं करता। जो ग्लाइसिन है इसमें, क्योंकि ग्लाइसिनेट है ना ये, तो ग्लाइसिन सपोर्ट्स गाबा। गाबा क्या है? जो हमारे ब्रेन को चिल करने वाला, रिलैक्स करना। तो ये दूसरी चीज क्या करता है, ये हमारी बॉडी के कोर टेम्परेचर को लोअर करता है, जो कि रात को सोने वक्त चाहिए, तभी ये स्लीप में हेल्प करता है। मैं 1000 mg सोने से पहले लेता ही लेता हूँ। तो इसकी हाई एलिमेंटल डोज है, डिलीवर्स मोर यूजेबल मैग्नीशियम पर कैप्सूल देन, है ना, जो दूसरी फॉर्म्स हैं। तो तभी मैं ग्लाइसिनेट में अब्जॉर्ब करता हूँ, ग्लाइसिनेट को रिकमेंड करता हूँ, क्योंकि गाबा में हेल्प करता है, बॉडी को टेम्परेचर को कम करने में हेल्प करता है, जेंटल ऑन डाइजेशन है, ज्यादा डिलीवरी है ना, और सुपीरियर एब्जॉर्प्शन है। ठीक है जी। तो हमारी बॉडी में एक साइकिल है, मैंने एक बार पिछले जिन लोगों ने पुराने सेमिनार देखे हैं, उनको ये ज्यादा समझ आएगा। तो हाउ मैग्नीशियम बिल्ड्स एटीपी एंड एनर्जी, एटीपी हमारी एनर्जी करेंसी है, जिसके साथ एनर्जी बनती है। एवरी सेल रन्स ऑन एटीपी, ये एटीपी का नाम बताया है। एंड एटीपी बेयरली एग्जिस्ट, बेयरली मतलब ऑल, नाम मात्र एग्जिस्ट करती है अगर मैग्नीशियम नहीं है। तो एटीपी काम भी तब करती है जब मैग्नीशियम उसके साथ जुड़ता है, तो उसके साथ एक केमिकल फॉर्मूला बनता है एमजी एटीपी। तो ग्लाइकोसिस पहली स्टेज है, क्रेब्स साइकिल दूसरी स्टेज है, ऑक्सीडेटिव, है ना, तीसरी स्टेज है, चौथी स्टेज पे मैग्नीशियम एटीपी यूजेबल एनर्जी बनती है। तो पहली तीन स्टेजेस में एनर्जी बनाने का काम हो रहा है, मगर यूजेबल एनर्जी मैग्नीशियम के साथ बनती है। तो आपकी बॉडी में 50 किलो ऑफ एटीपी इज बिल्ट, स्पेंट एंड रीबिल्ट in the body every single day, and every step of that cycle passes through a magnesium dependent reaction। जो 50 किलो की एनर्जी आपकी बॉडी हर रोज बना रही है, उसको पूरी करने के लिए हर स्टेप में क्या चाहिए? मैग्नीशियम। तो इतना इंपॉर्टेंट है कि जितने भी साइकिल्स हैं उसके जितनी स्टेजेस में जाती है, मैग्नीशियम चाहिए उसको। तो मैग्नीशियम कितना चाहिए? मेन जो 19 से 30 साल के मेन हैं, है ना, या 31 से ऊपर हैं, उनके लिए भी बताया, तो कम से कम 400 mg 30 से नीचे, अगर 30 से ऊपर है तो 420 mg कम से कम है ये। मैं इससे ज्यादा लेता हूँ क्योंकि एलिमेंटल तो बॉडी में उतनी जा रही है ना। 1000 mg इज नॉट ऑल मैग्नीशियम, इट हैज ग्लाइसिनेट ऑल्सो। तो फीमेल्स के लिए जो 19 से 30 एज है, 310 mg कम से कम, अगर 31 से ऊपर है, 31 या 31 से प्लस है तो 320 mg। ठीक है, ओके। अब नेक्स्ट चीज, सप्लीमेंटल टारगेट। तो हमने 200 से 400 mg ऑफ मैग्नीशियम ग्लाइसिनेट पर डे विद फूड इन द इवनिंग लेने की कोशिश करनी है, मगर ये एलिमेंटल की बात हो रही है तो मैं 1000 mg लेता हूँ। अब मैग्नीशियम के फूड सोर्सेज कौन से हैं? इंडियन वेजिटेरियन, मगर बिना फ्रक्टोस वाले, क्योंकि आप फ्रक्टोस के साथ मैग्नीशियम नहीं लेंगे, क्योंकि कोकोनट वाटर में फ्रक्टोस है, जैगरी में फ्रक्टोस है, हनी में फ्रक्टोस है, फ्रूट जूसेस में फ्रक्टोस है, तो मैंने वो चीजें निकाल दी क्योंकि उसका साथ में साइड इफेक्ट हो जाएगा। तो सबसे अच्छे जो देखिए एग्जांपल दिए, पंपकिन सीड्स, स्पिनच पालक में है, काली तिल उसमें है, राजमा में भी है, मगर राजमा साथ में बहुत ज्यादा कार्बोहाइड्रेट सकता है। एवोकाडो में है, मेरा फेवरेट सोर्स एवोकाडो इसका। आलमंड्स में है, कैश्यूज फिर से कार्बोहाइड्रेट्स आ गए, मूंग दाल इसमें भी है, और होल व्हीट, इवन के गेहूं में भी है, मगर साथ में कार्बोहाइड्रेट्स आ गए। सॉरी, मेरा फेवरेट सोर्स इसका मैग्नीशियम का ये नहीं है, डार्क चॉकलेट 85%, मगर अगर उसमें चीनी है तो नहीं लेना। अगर उसमें स्टीविया है या कोको पाउडर आप खुद ले लीजिए, 100% ऑर्गेनिक, उसमें देखिए 150 mg 30 ग्राम में, अरे वाह, 30 ग्राम में ही 150 mg। और ये बहुत चिल करता है, तभी कुछ लोग डिप्रेशन में चॉकलेट खाते हैं, लड़कियां पीरियड्स में चॉकलेट खाती हैं, क्योंकि गाबा को रिलीज करवाने में हेल्प करता है। तो पंपकिन सीड्स में भी बराबर है,
इसमें भी पंपकिन सीड्स को अगर खाना है, रात को पानी में भिगोना है, नमक और नींबू वाले पानी में, एक रात भिगो के फिर अगले दिन उसको अच्छी तरह धो के साफ करके आप चाहे उनको थोड़ा सा भून भी सकते हैं। तो मैग्नीशियम के इंडियन सोर्सेज हैं विदाउट फ्रक्टोज। अब मैग्नीशियम डेफिशिएंसी के साइंस क्या है? एपेटाइट खत्म, भूख नहीं लगती, नौजिया, ऐसे लगता है जैसे उल्टी वाली उकाई जिसको बोलते हैं, फिटीग, टायर्डनेस, मसल में क्रैम्प्स, है ना, नस चढ़ जाती है, रेस्टलेस लेग्स, ऐसे लगता है जैसे टांगों में एनर्जी आ गई करती हिल रही है, टेंशन, हेडेक्स और मिग्रेन्स या माइग्रेन्स, है ना, पुअर स्लीप क्वालिटी, बिना बात की हाइटेंड एंग्जाइटी और इरिटेबिलिटी, नंबनेस और टिगलिंग, टिंगलिंग होती है जैसे ऐसा लगता है कि थोड़ी छोटी वो हो रही है, गुदगुदी से टाइप हो रही है उसमें बॉडी में, तो नंबनेस या वो एडवांस स्टेज में है। इसकी कंडीशंस कौन कौन सी हो जाती है? मसल क्रैम्प्स, रेस्टलेस लेग सिंड्रोम, ये पूरी बीमारी है, रेस्टलेस लेग सिंड्रोम बोल देते हैं, मिग्रेन एंड टेंशन हेडेक्स, एंजाइटी, पुअर स्लीप, इंसुलिन रेजिस्टेंस का रिस्क बढ़ जाता है, ब्लड प्रेशर हो जाता है, ऑस्टियोपोरोसिस का रिस्क हो जाता है, पीएमएस एंड मेंस्ट्रुअल क्रैम्प्स, तो पीरियड्स में क्रैम्प्स पड़ने लग जाते हैं। अब आ गया मेरा फेवरेट नेक्स्ट वाला, पोटेशियम। तो पोटेशियम का रोल क्या है और इसकी इंपॉर्टेंस क्या है? तो पहली बात, 98% अबाउट आपका पोटेशियम सेल के इनसाइड बैठा है, बाहर नहीं। द कंसंट्रेशन डिफरेंस, दिस जो कंसंट्रेशन है, यही है जिसके ऊपर सारी बॉडी के इलेक्ट्रिक सिग्नल काम करते हैं। ये डिफरेंस है ना जो कि 98% इनसाइड है, यही आपकी बॉडी में इलेक्ट्रिक सिग्नल का रिस्पॉन्सिबल है। तो सिस्टम्स और हाउ पोटेशियम हेल्प, जो सेलुलर इलेक्ट्रिसिटी है, ये मेंटेन्स द रेस्टिंग इलेक्ट्रिक चार्ज इनसाइड एवरी सेल, पोटेशियम। नेक्स्ट, हार्ट अरिथमिया, है ना, या कीप्स इलेक्ट्रिकल कंडक्शन स्टेडी, उसको बराबर रखता है। टू लिटिल और टू मच इज डेंजरस, तो जो हार्ट का इलेक्ट्रिक जो चाहिए ना, उसको उसको बराबर रखना बहुत जरूरी है, वरना कम और ज्यादा प्रॉब्लम है। ब्लड प्रेशर, ये काउंटर बैलेंस करता है सोडियम को, क्योंकि सोडियम अगर बढ़ गया, पोटेशियम उसको बैलेंस करता है। ये सपोर्ट करता है किडनीज को, कैसे? एक्सेसिव सोडियम बॉडी से बाहर निकाल देता है ताकि किडनीज को डैमेज ना कर पाए। मसल फंक्शंस, रिक्वायर्ड फॉर एवरी कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन साइकिल, जितनी बार आप मसल को कॉन्ट्रैक्ट करके रिलैक्स करते हैं, जैसे आपने कोई चीज उठाई, जब आप उठाते कॉन्ट्रैक्ट किया मसल, जब छोड़ा रिलैक्स, उस साइकिल में पोटेशियम काम करता है। इंसुलिन की सिक्रीशन, मतलब इंसुलिन रिलीज में हेल्प करता है, कैसे? पोटेशियम चैनल्स इन द पैनक्रिया डायरेक्टली ट्रिगरिंग इंसुलिन रिलीज, तो पोटेशियम ही इंसुलिन रिलीज करवाता है पैनक्रिया से। किडनी प्रोटेक्शन, है ना, ये कहते हैं वन ऑफ द फ्यू डाइटरी फैक्टर्स डायरेक्टली लिंक टू फ्यूअर किडनी स्टोन्स, ये पोटेशियम सिट्रेट ऐसी चीज है जो, या पोटेशियम इटसेल्फ, जो किडनीज को डाइटरी सोर्स है जो किडनी स्टोन बनने नहीं देता, वन ऑफ द फ्यू, बहुत कम है। ठीक है जी, अब कौन कौन सी फॉर्म्स पोटेशियम की अवेलेबल है और उसके फायदे क्या है? जैसे मैग्नीशियम कहते हैं, unlike magnesium the differences are less about absorption and more about carried compounds, है ना, जो कंपाउंड कैरी करके लिए, है ना, वो क्या करते हैं? अब क्लोराइड है, पोटेशियम क्लोराइड, बेस्ट फॉर करेक्टिंग अ मेजर्ड लो पोटेशियम लेवल क्विकली, है ना, ब्लड प्रेशर को, जैसे हम बोलेंगे, बेस्ट फॉर करेक्टिंग अ मेजर्ड लो ब्लड पोटेशियम लेवल क्विकली, जो ब्लड लेवल में पोटेशियम कम है, नॉट इंटरसेलुलर, उसमें ठीक है। जो सिट्रेट है, ये क्या करता है? कन्वर्ट्स इनटू बाइकार्बोनेट, तो क्या करता है अंदर जाके? ये एल्कलाइन कर देता है यूरिन को, बहुत जरूरी है आपका यूरिन एल्कलाइन होना। वो क्या करता है? किडनीज को प्रोटेक्ट करता है और गट पे जेंटल है। जो ग्लूकोनेट वर्जन है जेंटल है, बट इसकी एलिमेंटल डोज कम है। जो पोटेशियम बाइकार्बोनेट है, ये सिर्फ एक फायदा उसके जैसी दे रहा है सिट्रेट वाला, कि ये एल्कलाइज कर रहा है, मगर बाकी बेनिफिट्स नहीं है। तो जो मैंने ब्लू हाईलाइट किया हुआ है, वो हमारा फेवरेट है, हाईलाइटेड रो, द फॉर्म वी रिकमेंड इज कवर्ड नेक्स्ट, वो है पोटेशियम सिट्रेट। क्यों? ठीक है जी, अब पोटेशियम सिट्रेट पहली चीज क्या करता है? ये यूरिन को एल्कलाइज करता है, कन्वर्ट्स इनटू बाइकार्बोनेट, द ओनली कॉमन फॉर्म दैट डज दिस, यही ये है फॉर्म है जो ये करती है, कॉमन फॉर्म। ये जेंटल ऑन डाइजेशन है, तो बेटर टॉलरेटेड है देन क्लोराइड, क्लोराइड से टॉलरेट इसकी बॉडी की बेटर करती है, अच्छी तरह से इसको झेल पाती है, स्पेशली एट डेली यूज लेवल, अगर आप डेली यूज कर रहे हैं तो बेटर है। ये सपोर्ट करता है एसिड बेस बैलेंस को, हमारी बॉडी में कई चीजें एसिडिक होनी चाहिए, कई चीज बेस होनी चाहिए, तो काउंटर्स द माइल्ड डेली एसिडिक लोड ऑफ अ मॉडर्न डाइट, तो जो मॉडर्न डाइट में हमारे ब्लड पीएच हिल जाती है, यूरिन की पीएच हिल जाती है, यूरिन और ब्लड एल्कलाइन चाहिए होते हैं, है ना, ये उनको वापस ठीक करता है, और इसका ड्यूल पर्पस है। क्यों?
रेसिस पोटेशियम इनटेक एंड प्रोटेक्ट्स किडनी एंड यूरिन ट्रैक्ट, यूटीआई को भी एट वंस। तो इन दोनों चीजों में हेल्प कर रहा है, किडनी और यूटीआई में भी, और पोटेशियम इनटेक को भी बढ़ा देता है। ठीक है। तो अब ये मैं हर बार बोलता हूँ कि 4700 mg चाहिए होता है पोटेशियम, वाई, है ना। तो 2004 में यूएस इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिसिन ने पोटेशियम का एक एडिक्वेट, भरपूर मात्रा, कितनी कम से कम मात्रा सॉरी चाहिए, वो सेट की थी 4700 mg पर डे, बेस्ड ऑन द ब्लड प्रेशर एंड किडनी स्टोन ट्रायल्स, उन्होंने के ऊपर ट्रायल की थी। मगर आपको नहीं पता, रिकमेंडेड है। मैं 6-6 8-8 हजार तक ले लेता हूँ, क्योंकि हमारे एक स्टेज थी मैन की जहाँ पे मैन सबसे ज्यादा हेल्दी था। तो मैन की उस वक्त पोटेशियम लेवल 8000 mg तक पाए गए थे। बट ये जो रिकमेंडेड है कम से कम है 4700 mg। अगर आप मस्कुलर काम ज्यादा करते हैं, अगर आपको इंसुलिन रेजिस्टेंस है, अगर आपका मेंटल काम बहुत ज्यादा है, स्ट्रेस वाला, तो आपकी पोटेशियम की इनटेक और भी ज्यादा चाहिए। मगर एक्चुअल कहते, एवरेज एक आदमी सिर्फ 2290 से 3026 mg तक ले रहा है, जो कि कम है देन व्हाट इज नीडेड। सो मोस्ट पीपल फॉल शॉर्ट, उससे कम है, रीचिंग 4700 mg रीच ही नहीं करते, जो कि बहुत जरूरी है, क्योंकि सोडियम को बैलेंस ये करता है, किडनी स्टोन्स में हेल्प करता है, और यूरिन को पीएच, उसको एसिड से एल्कलाइन करता है, जो जरूरी है। तो हाउ मच पोटेशियम शुड यू टेक? तो कम से कम 4700 mg तो कम से कम है। एंड इसको फूड और सप्लीमेंट से कंबाइन करके लीजिए। तो पोटेशियम सिट्रेट है ना, इंडिविजुअलाइज्ड, क्यों सप्लीमेंटल है ना, यूज्ड टू क्लोज द गैप बिटवीन डाइटरी इनटेक एंड द 4700 mg इनटेक। तो उनको हेल्प करता है इसमें। बेस्ट टेकन विद फूड, है ना। मगर अगर आपको, अगर किडनी की प्रॉब्लम है, आपका क्रेटिनिन हाई आया है, तो नहीं लेंगे। अगर आपको हार्ट कंडीशन है, जैसे आप ब्लड थिनर ले रहे हैं या आपके स्टंट पड़े हुए हैं, तो आप डॉक्टर से सलाह करके लेंगे। मगर थोड़ी सी और बता देता हूँ, अगर आपका ब्लड प्रेशर बहुत लो रहता है, क्रॉनिक लो ब्लड प्रेशर है, तो आप पोटेशियम नहीं लेंगे। अगर आपको मिर्गी के दौरे पड़ते हैं, तो आप पोटेशियम नहीं लेंगे। ये कुछ कंडीशंस हैं, जिसकी किडनी रिप्लेस हुई हुई है, या कोई बंदा डायलिसिस पे है, या जिसका क्रेटिनिन बहुत हाई आया है, उनको नहीं लेना है। जिसको मिर्गी के दौरे पड़ते हैं उसको नहीं लेना है, जिसका बीपी बहुत लो आया है उसको नहीं लेना है। ऐसे केस बहुत कम होते हैं। हर आदमी को वैसे, स्टडी है, 4700 भी चाहिए चाहिए। किडनी कहते हैं अगर पहली स्टेज या दूसरी स्टेज पे है, अभी डैमेज सिर्फ उतनी है, तो पोटेशियम आपके लिए एक्चुअल में रामबाण है। तो अब पोटेशियम और इंसुलिन रेजिस्टेंस का कॉम्बिनेशन मेरा फेवरेट सब्जेक्ट है। इंसुलिन रेजिस्टेंस आपकी 99% बीमारियों की जड़ है। तो पोटेशियम एक ऐसी चीज है, लाइफस्टाइल चेंज किए बना भी आप इंसुलिन रेजिस्टेंस को रिवर्स कर सकते हैं। अगर आप मुझे फॉलो करते हैं, आप जानते हैं, मैं हर बार बताता हूँ कि हमने लाइफस्टाइल चेंज क्यों करना है, ताकि इंसुलिन रेजिस्टेंस काउंटर हो जाए, टूट जाए। मगर उसको टूटने में 3 महीने भी लग सकते हैं। अगर आप पोटेशियम आज से शुरू कर देते हैं, तो आपकी इंसुलिन रेजिस्टेंस आज से रिवर्स शुरू हो गई। तो क्यों? पोटेशियम मूवमेंट अक्रॉस द सेल मेम्ब्रेन इज द डायरेक्ट इलेक्ट्रिकल ट्रिगर फॉर इंसुलिन रिलीज। जो पोटेशियम की मूवमेंट है सेल मेम्ब्रेन में, वही चीज है, सिग्नल देती है कि इंसुलिन रिलीज कर दो भाई। तो ग्लूकोज करती है, कैसे स्टेप्स हैं इसके, ग्लूकोज एंटर करती है पैनक्रिया में, बेटा सेल्स में, सेल्स एटीपी रेजेस, सेल्स की जो एटीपी है वो राइज करती है, एज ग्लूकोज इज मेटाबोलाइज, जैसे जैसे ग्लूकोज को मेटाबोलाइज करती है एटीपी बढ़ती है। जो एटीपी इंक्रीज करती है, वो क्लोज कर देती है किसको, सोडियम पोटेशियम, जो जो चैनल है, सोडियम का सॉरी सॉरी पोटेशियम का एटीपी चैनल बंद कर देती है। तो उससे क्या होता है, पोटेशियम ट्रैप हो जाता है इनसाइड द बॉडी। ट्रैप पोटेशियम से शिफ्ट द सेल्स चार्ज, क्योंकि अब अंदर हो गया है प्लस, बाहर हो गया माइनस, तो उसने ट्रैप जो पोटेशियम अंदर हुआ, उसने सेल का चार्ज शिफ्ट कर दिया। इसकी वजह से कैल्शियम चैनल खुल जाता है। ये केमिकल अंदर क्या होता है, अब कैल्शियम इनफ्लक्स एकदम से भर देता है, ट्रिगर्स इंसुलिन रिलीज इनटू द ब्लड। ऐसे हमारी बॉडी में इंसुलिन रिलीज होती है इन 5 स्टेजेस की वजह से, है ना। तो जब सोडियम सॉरी पोटेशियम उसमें सेल में ट्रैप हो जाता है, वो एक चैनल ओपन करता है कैल्शियम का। कैल्शियम जब वो एकदम से भरता है, तो इंसुलिन रिलीज होती है। तो अब प्रॉब्लम क्या है, लो पोटेशियम स्टेटस क्रिएट्स एन अनफेवरेबल अनफेवरेबल इलेक्ट्रिकल एनवायरनमेंट फॉर नॉर्मल इंसुलिन सिग्नलिंग। क्योंकि वो चैनल नहीं बना, अगर पोटेशियम लो है, तो अब क्या होगा, जितनी इंसुलिन रिलीज करनी थी नहीं कर पाए इन द पैनक्रियास एंड इन मसल। तो मसल और पैनक्रिया में जो इंसुलिन और कैल्शियम का जो बैलेंस था, लो पोटेशियम की वजह से ये एक्शन पूरा नहीं हो पाता। तो पहले ग्लूकोज सेंटर, हमने खाना खाया, ग्लूकोज बढ़ी, ग्लूकोज कहाँ गई,
पैनक्रिया में एक सेल है, बेटा सेल्स, आई ऑफ द लैंगर हम बोलते हैं उसको। वहां पे गया, सेल की एटीपी बढ़ी क्योंकि ग्लूकोज की मेटाबोलाइजेशन है। उस एटीपी ने पोटेशियम एटीपी चैनल बंद कर दिया, तो ट्रैप हो गया पोटेशियम कहाँ पे, सेल के अंदर। जो ट्रैप सेल है, जो ट्रैप पोटेशियम है, उसने सेल की इलेक्ट्रिसिटी चेंज कर दी, क्योंकि अंदर पॉजिटिव है बाहर नेगेटिव है। उसने क्या करना है, कैल्शियम चैनल खोल देना है। जो कैल्शियम चैनल खुलेगा, उसकी वजह से इंसुलिन रिलीज होगी ब्लड में। तो देखिए कितना, 5 स्टेप्स हैं, बहुत जरूरी है, मगर पोटेशियम के बिना पॉसिबल नहीं है। तो अब जो पोटेशियम सिट्रेट है, जो सिट्रेट पार्ट है वो क्या करता है, हाउ द सिट्रेट पार्ट कीप्स द किडनीज क्लीन। तो किडनी स्टोन्स जो है ना, वो यूरिन को क्रिस्टलाइज करके और क्लम्प करके बनते हैं। तो सिट्रेट जो है, इस क्लम्पिंग को और क्रिस्टलाइजेशन को नहीं होने देता। तो कहते क्या करता है, ये बाइंड करता है कैल्शियम डायरेक्टली, सिट्रेट। तो citrate forms a soluble complex with calcium, so it can no longer bind oxalate or phosphates to form stones. तो जो citrate है, वो जो चीजें अंदर जाके स्टोन बना सकती हैं उनको डिसॉल्व कर लेता है खुद में। ये करता है ब्लड की पीएच को रेज कर देता है, यूरिन की पीएच को। तो उससे क्या होता है, एल्कलाइन हो गया, citrate becomes bicarbonate, making urine less acidic, harder for uric acid and cysteine stones to form, ना, तो इनको नहीं फॉर्म होने देता। तीसरा, boosts inhibitor activity, increasing urinary जो citrate and lowers urinary calcium, reducing crystals, है ना, ओवरऑल करने की उसकी जो स्टोन बनाने की क्षमता कहेंगे, उसको तोड़ देता है। तो इंपॉर्टेंट देखिए नीचे बताया, दिस प्रोटेक्टिव इफेक्ट स्पेसिफिकली रिक्वायर्स पोटेशियम काइटेशन। अब ये क्या है, कि पोटेशियम के जो आयंस हैं वो चाहिए होते हैं, ताकि सोडियम है ना सिट्रेट डस नॉट ऑफर द सेम प्रोटेक्शन। अगर आप सोडियम सिट्रेट लेते हैं पोटेशियम सिट्रेट की जगह पे, तो ये जो साइकिल नहीं होगा। पोटेशियम का आयन या पोटेशियम का मॉलिक्यूल जरूरी है इस चीज के लिए। हाउ पोटेशियम सिट्रेट हेल्प्स विद यूटीआई प्रॉब्लम्स, जो यूरिनरी ट्रैक्ट के ना इन्फेक्शन आते हैं उसमें कैसे हेल्प करता है। यूटीआईज कॉज बर्निंग पेनफुल यूरिन, partly because infected urine tends to be more acidic। जो इन्फेक्टेड यूरिन होता है वो एसिडिक होता है, तो सिट्रेट उसको एल्कलाइज कर देता है, पोटेशियम सिट्रेट। तो सिम्टम्स और रिलीफ, ये सिम्टम्स में रिलीफ करता है, क्योर नहीं है, क्योंकि क्योर तो अंदर कोई ना कोई इन्फेक्शन है। तो रेज करता है ब्लड की पीएच को, मैंने उसको अल्कलाइन बना दिया, तो बर्निंग नहीं होती। ये बैक्टीरिया को किल नहीं करता, उसको किल करने के लिए कोई एंटीबायोटिक्स ही देने पड़ते हैं, मगर एंटीबायोटिक्स भी हम नेचुरल ही लेते हैं, हम वो नहीं लेते। या फिर आप इंसुलिन लो कर लीजिए, खाने में थोड़ी सी हम चेंजेस करते हैं ताकि अंदर इंफेक्शन ना ही हो। किडनी स्टोन कनेक्शन इन चिल्ड्रन विद reoccurring UTI linked to excess urinary calcium, potassium citrate that normalizes calcium levels was linked to no further UTI episodes। तो बच्चों में जो यूटीआई हो रही थी, जब उनको कैल्शियम की वजह से उनको दिया गया, तो बिल्कुल खत्म हो गई हो, उनको यूटीआई वाली वो नहीं गई। क्वेश्चन है, शुड नॉट बी यूज ड्यूरिंग एन एक्टिव यूटीआई फ्रॉम, एक यूरिया स्प्लिटिंग बैक्टीरिया होता है उस फॉर्म, उस उसमें नहीं लेना। तो उसमें आप, वो तो बहुत बुरी कंडीशन है, डॉक्टर आपका पहले टेस्ट करवा लेता है। अगर वो यूरिया स्प्लिटिंग बैक्टीरिया है, उस केस में आपको पहले सही डॉक्टर इलाज कराना है, तो उसमें पोटेशियम नहीं लेना कहते हैं। ठीक है जी। अब ये दोनों की इकट्ठी जो बात है वो क्या है, पोटेशियम मैग्नीशियम एंड एनर्जी। एवरी मसल कॉन्ट्रैक्शन बिगिंस विद एन इलेक्ट्रिक सिग्नल। जब भी हमारा मसल कोई भी कॉन्ट्रैक्ट करता है, उसमें एक सिग्नल चाहिए होता है इलेक्ट्रिक। वो मेड पॉसिबल कौन करता है, वो सिग्नल कौन बनाने में हेल्प करता है, पोटेशियम एंड मैग्नीशियम। एंड इन दोनों की आपस में जो तालमेल हिला हुआ होता है तो करता है, अनइक्वल, इकट्ठे दोनों बराबर नहीं होते, एक ज्यादा एक कम है। डेलिबरेटली, जानबूझ के, क्योंकि मसल को कॉन्ट्रैक्ट करना है, उसमें ये दोनों का काम है। तो द एन ए विच इज सोडियम, के विच इज पोटेशियम, एटीपी फेज पंप, एक पंप है। इसके बारे में देखिए, फॉर एवरी एटीपी इट स्पेंड्स, जो हर एक एटीपी जो खर्चता है, दिस पंप पुशेस 3 सोडियम आयंस आउट एंड पुल्स 2 पोटेशियम आयंस इन। ये जो पंप है, ये 3 सोडियम के पार्टिकल्स को, ये आयंस को बाहर भेजता है, 2 पोटेशियम को अंदर रखता है। इसका रिजल्ट क्या होता है, देता है द रिजल्ट, पोटेशियम इज 30%, 30 गुना मोर कंसंट्रेटेड इन साइड द सेल देन आउटसाइड। जब आप टेस्ट करवाते हैं, यहाँ पे गलती होती है। जो आपका 30 गुना सेल, अगर आपकी बॉडी में बोलते हैं ना है पोटेशियम, वो गलत है, क्योंकि वो ब्लड में नोट किया है।
सेल के अंदर 30 गुना ज्यादा पोटेशियम होना चाहिए, तभी पोटेशियम इतना जरूरी है। द बैटरी बिहाइंड एवरी नर्व सिग्नल एंड मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन। हमारी बॉडी में जितने भी नर्व्स के सिग्नल हैं और जितने भी मसल कॉन्ट्रैक्शन के लिए बैटरी है, वो कौन बनाता है? ये सोडियम पोटेशियम पंप। तो पोटेशियम सोडियम कैसे है? सोडियम बाहर है, पोटेशियम अंदर है, ये बहुत जरूरी है। 25% ऑफ द बॉडीज टोटल रेस्टिंग एटीपी इज कंज्यूम्ड बाय दिस वन पंप। इतना जरूरी है कि 25% ऑफ एटीपी, जो हमारी बॉडी की करेंसी एनर्जी, ये पंप यूज करता है। रेसिंग टू 70% ऑफ द लोकल एटीपी यूज यूज इनसाइड नर्व सेल्स। तो अगर इनसाइड द बॉडी जो एनर्जी यूज हो रही है, 70% ये पंप यूज कर जाता है। क्यों? क्योंकि इसका काम है बॉडी को एनर्जी बना के देना। एटीपी करेंसी है, एनर्जी बनती है इसकी वजह से। तो इतना जरूरी है। तो पोटेशियम मसल के वो, अब हम जोड़ते हैं दोनों इकट्ठे कैसे काम करते हैं। पोटेशियम कैन नॉट वर्क बी प्रॉपरली रिटेन्ड, बॉडी में रखा नहीं जा सकता अगर बॉडी में मैग्नीशियम नहीं है, बिकॉज द पंप दैट होल्ड्स पोटेशियम इन प्लेस इज इटसेल्फ अ मैग्नीशियम डिपेंडेंट एंजाइम। जो पंप पोटेशियम को सेल के अंदर रख रहा है और सोडियम को सेल के बाहर रख रहा है, उसको जो एंजाइम चाहिए तो मैग्नीशियम बनाता है। तो देखो दोस्ती होगी ना, अगर मैग्नीशियम नहीं है वो पंप काम नहीं करेगा। अगर वो पंप ने काम नहीं किया, अब जो पोटेशियम सेल के अंदर होना चाहिए था वो थोड़ा सा बाहर चला गया, तो डिफरेंस जो क्रिएट करना था 3/2 का, वो नहीं हो पाया। तो क्या नहीं होगा? एनर्जी नहीं बनेगी, क्योंकि बैटरी माइनस और प्लस अलग अलग नहीं रख पा रही। इंटरेस्टिंग है, कोई भी बैटरी के ऊपर एक साइन माइनस का होता है, प्लस का होता है। अगर आप पोटेशियम का सिंबल देखेंगे, पोटेशियम का सिंबल है K+, ये पॉजिटिव आयन है, सोडियम नेगेटिव है। तो इन दोनों को बाहर और अंदर रखते हैं सेल के, तो एक बैटरी बनती है जहां से आपकी बॉडी में एनर्जी बनती है। उस पंप का काम करने के लिए एक एंजाइम चाहिए। वो एंजाइम कौन देता है? उसको हेल्प करता है मैग्नीशियम। तो पोटेशियम हीरो है, मगर मैग्नीशियम के बिना नहीं। तो एक हाइपोक्लाइमिया है ना, हाइपोक्लाइसीमिया भी बोल देते हैं। ये क्या है? लो ब्लड पोटेशियम दैट रिजल्ट्स रेजिस्ट करेक्शन विद पोटेशियम अलोन। तो एक पैटर्न देखा गया है ना, कि ऑफन मैग्नीशियम के बिना पोटेशियम सही नहीं है। तो इन दोनों का कनेक्शन इतना है, गिविंग गिविंग पोटेशियम विदाउट एड्रेसिंग मैग्नीशियम इज लाइक ट्राइंग टू फिल अ लीकी बकेट। तो एक बकेट में आप पानी भरना चाह रहे हैं, मगर उसमें गली है। अगर वो गली बंद नहीं होगी तो काम नहीं होगा। तो अगर आप पोटेशियम लेते जा रहे हैं मगर मैग्नीशियम नहीं ले रहे, वो एक ऐसी बकेट भरने की कोशिश कर रहे हैं जिसमें छेद है। तो प्रैक्टिकल गाइड, address both minerals together. Ideally, a well-absorbed magnesium glycinate alongside with potassium citrate. तो दोनों को इकट्ठे लीजिए, मतलब दिन में, और पोटेशियम सिट्रेट हो, मैग्नीशियम ग्लाइसिनेट हो, कोशिश ये हो। ठीक है जी। अब पोटेशियम के सोर्सेज क्या हैं इंडियन उसमें? इसमें मैंने बनाना इंक्लूड नहीं किए, ऑरेंज और कोकोनट वाटर नहीं इंक्लूड किया, क्योंकि उसमें फ्रक्टोस है। फ्रक्टोस आपके लिवर को डैमेज करती है, आपके गट शील्डिंग बैक्टीरिया को डैमेज करती है, तो एंड में प्रॉब्लम बढ़ती है, कम नहीं होती। तो आपको नहीं पता पोटेटो की स्किन में या पोटेटो में, देखिए, पोटेशियम है, स्पिनिच में पोटेशियम है, राजमा में है, चना में है, मूंग दाल में है, एवोकाडो में है, कोकोनट में है, मशरूम्स में है, कर्ड या दही में है, बीट ग्रीन्स में है। अगर आपको मैं बोलूं, जो चुकंदर के पत्ते आप घेर देते हैं, बेबी चुकंदर के पत्ते सबसे ज्यादा पोटेशियम होल्ड करते हैं, या एवोकाडो नंबर 2 पे है। मैं इन दोनों से पोटेशियम लूंगा, एलिमेंटल जो मुझे चाहिए। बॉइल्ड पोटेटो में कहते हैं, मगर एक्चुअल में बॉयल होने के बाद उसमें स्टार्च आ गया, कार्बोहाइड्रेट्स, तो वो नहीं रहता। स्पिनिच ऑक्सलेट्स रखता है। ऑक्सलेट्स क्या है? किडनी में स्टोन करते हैं। राजमा बहुत कार्बोहाइड्रेट्स है। चना इज अ गुड सोर्स। मूंग दाल फर्मेंट करके इज अ गुड सोर्स। फ्रेश कोकोनट, इसमें फिर भी फ्रक्टोज है। मैं डाइस्ड कोकोनट लूंगा, जो बुरादा है, ड्राई वाला। मशरूम्स गुड आइडिया। योगर्ट इंडिया में क्या करें? दही अच्छा नहीं है तो योगर्ट कहाँ से अच्छा आएगा? तो चुकंदर के बेबी पत्ते है ना, बीट टॉप्स बोलते हैं, या एवोकाडो वन ऑफ द बेस्ट सोर्स है। ठीक है जी। क्विक रेफरेंस, तो किस किस चीज में, कंडीशन में मैग्नीशियम और पोटेशियम हेल्प करते हैं? मसल क्रैम्प्स होते हैं या रेस्टलेस लेग्स हैं, मैग्नीशियम उसमें हेल्प करता है, पोटेशियम उसमें सपोर्ट करता है। हाई ब्लड प्रेशर में मैग्नीशियम सपोर्ट करता है, पोटेशियम उसे काम करता है। यस, बिल्कुल हेल्प करता है। किडनी स्टोन्स में मैग्नीशियम सपोर्ट देता है, पोटेशियम पूरी हेल्प करता है। यूटीआई या ब्लैडर डिस्कम्फर्ट में मैग्नीशियम का कोई रोल नहीं है, पोटेशियम सिट्रेट का पूरा रोल है। इंसुलिन रेजिस्टेंस में दोनों फुल टू रोल है।
इरेगुलर हार्ट एरिथमिया, दोनों का पूरा रोल है। नीचे पुअर स्लीप और नर्वस टेंशन में मैग्नीशियम का पूरा हेल्प है, इसमें पोटेशियम की हेल्प नहीं है। लो एनर्जी फिटीग में मैग्नीशियम का पूरा काम है, पोटेशियम सिट्रेट उसमें सपोर्ट करता है। बोन डेंसिटी सपोर्ट में मैग्नीशियम का पूरा हाथ है, पोटेशियम उसमें सपोर्ट करता है। ठीक है, तो डोजेज एंड सेफ्टी समरी। मैग्नीशियम ग्लाइसिनेट लेना चाहिए 200 से 400 mg एलिमेंटल, एलिमेंटल बोला है, पर डे। तो 1000 mg लेंगे तो उतना बनेगा विद फूड इन द इवनिंग। मैग्नीशियम का टोटल टारगेट है ना 310 से 420 mg पर डे डिपेंडिंग ऑन एज एंड सेक्स। पोटेशियम का टारगेट 4700 mg पर डे कम से कम है, ये मैं इससे ज्यादा लेता हूँ। पोटेशियम सिट्रेट इंडिविजुअलाइज्ड क्लोज्ड है ना द गैप, तो इसको सिट्रेट पार्ट लेना है ताकि आपका जो गैप है, जो लोग कम से कम आजकल तो लोग वैसे 1000 mg नहीं ले रहे, तो उसको हमने 4700 तक लेके जाना है। अगर आपको ये कंडीशन है तो डॉक्टर से बात करेंगे। कोई क्रॉनिक किडनी प्रॉब्लम है या किडनी का फंक्शन नहीं चल रहा, अगर आप कोई ACE इनहिबिटर्स, ARBs या एक पोटेशियम सेपेरिंग डाययूरेटिक ले रहे हैं तो नहीं आपने लेना, फिर डॉक्टर से बात करे भी लेना। इफ यू हैव अ नोन हार्ट अरिथमिया डिसऑर्डर तो नहीं लेना। अगर आप प्रेग्नेंट हैं या ब्रेस्ट फीडिंग है तो भी डॉक्टर से अपने पूछ लेंगे, तो कोई परवाह नहीं है। ठीक है, तो मैं दोनों यूज करता हूँ, मेरा फेवरेट है। मैं मैग्नीशियम ग्लाइसिनेट बनवाता हूँ क्योंकि इसकी एब्जॉर्प्शन ज्यादा है, 500 mg का कैप्सूल है, 120 कैप्सूल है उसमें। पोटेशियम सिट्रेट में पाउडर फॉर्म में बनाता हूँ क्योंकि कैप्सूल फॉर्म में पूरे नहीं हो सकता, तो 400 ग्राम का डब्बा है। गुड, तो अब हम लेंगे क्वेश्चंस। थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग अप टू दिस पॉइंट। अब हम क्वेश्चंस लेंगे ताकि हम आपको हेल्प कर पाए विद योर क्वेश्चन और विद योर आइडियाज। तो मैं आप लोगों को भी अनम्यूट करने की ऑप्शन दूंगा, तो आप हैंड रेज करेंगे पहले, उसके बाद अगर आपका क्वेश्चन है आप क्वेश्चन पूछेंगे। तो किसी का क्वेश्चन पहले लेंगे हम पोटेशियम या मैग्नीशियम के ऊपर, है ना, क्यों कोई क्वेश्चन इसके ऊपर, फिर हम आगे जाएंगे। जगजीत जी कुछ पूछना चाहते हैं? हाँ जी, सत श्री अकाल सर। सत श्री अकाल मैम, पूछिए प्लीज। ਸਰ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਪੋਟਾਸ਼ੀਅਮ ਤੇ ਸਿਟਰੇਟ ਤੇ ਮੈਗਨੀਸ਼ੀਅਮ ਗਲਾਈਸੀਨੇਟ ਇਕੱਠੇ ਲੈਣੇ ਨੇ। ਆਪਾਂ जी, ਅਗਰ ਉਹ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਵਿੱਚ ਲੈਂਦੇ ਆ ਪੋਟਾਸ਼ੀਅਮ ਸਿਟਰੇਟ ਤੇ ਮੈਗਨੀਸ਼ੀਅਮ अरे ਰਾਤ ਨੂੰ ਲੈਂਦੇ ਆ एक इकट्ठे का मतलब ये नहीं इकट्ठे लेने हैं, मतलब दोनों लेने हैं, ऐसे नहीं है कि एक लेना एक नहीं लेना। तो मैं कैसे लूंगा? मैं 1 लीटर पानी की बोतल में, आधा लीटर पानी की बोतल में 1 टीस्पून पोटेशियम मिक्स करके रख लूंगा। उसको थ्रू आउट द डे पीऊंगा। मैग्नीशियम नॉर्मल आदमी के लिए 2 गोलियां सोने से पहले लूंगा। अब अगर किसी के हार्ट की प्रॉब्लम है या किसी को ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम है तो मैं मैग्नीशियम बांट के दूंगा, फिर मैं उनको 1500 mg मैग्नीशियम दूंगा, सुबह दोपहर शाम। या कई लोग ऐसे करते हैं 2 गोली सुबह 2 रात को मैग्नीशियम की, और पोटेशियम थ्रू आउट द डे। पोटेशियम में एक गलती नहीं करनी, एक ही बार में नहीं लेना। अगर आपने 1 टीस्पून लेना है, उसको बांट के लेना है 4-5 हिस्सों में। तो बांटने का सबसे अच्छा तरीका है पानी में मिक्स करके रख लो, दिन में सिप सिप करके पीते रहिए जी। ਸਰ ਨਹੀਂ ਮੇਰਾ ਮਤਲਬ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਆ ਮੈਂ ਦੋਨੋਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਲੈ ਰਹੀ ਸੀ ਤੁਹਾਡੀਆਂ। ਮੈਗਨੀਸ਼ੀਅਮ ਮੇਰਾ ਫਿਲਹਾਲ ਖਤਮ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਮੈਗਨੀਸ਼ੀਅਮ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਗਲਾਈਸੀਨੇਟ। जी, ਫਿਰ ਪੋਟਾਸ਼ੀਅਮ ਲੈ ਸਕਦੇ ਆ, ਉਹਦਾ हाँ ਮਤਲਬ जी, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਅਬਜ਼ੌਰਬ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਹਨਾ, ਵਰਕ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਉਸ कल्ला काम नहीं ਉਨੀ करता। एफिशिएंसी। हाँ, दोनों इकट्ठे लेंगे तो आपको रिजल्ट ज्यादा मिलेगा। यस, ठीक है सर। मैग्नीशियम शुरू कीजिए सर जी। ਸਰ ਪ੍ਰੋਸਟੇਟ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋਗੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ। देखिए ਪ੍ਰੋਸਟੇਟ प्रोस्टेट, ਵਿੱਚ प्रोस्टेट में सबसे पहले इन्फ्लेमेशन डाउन करेंगे। उसमें मच्छी का तेल बोल देते हैं हम जिसको ना, ओमेगा 3 DHA वाला। तो मैं तो बहुत अच्छी कंपनी यहाँ साउथ अफ्रीका से लेके जाता हूँ, इंडिया में मिलती है सोलगर का ओमेगा 3, क्योंकि इन्फ्लेम्ड है वो। इन्फ्लेमेशन क्यों होती है? हाई ब्लड शुगर, हाई इंसुलिन, टू मच स्ट्रेस। तो इन तीनों चीजों को डाउन करूंगा। एंटी इन्फ्लेमेटरी है ओमेगा 3। नॉन वेजिटेरियन सोर्स में कॉड लिवर ऑयल, वेजिटेरियन सोर्स में अलसी और चिया सीड्स। और शुगर, कार्बोहाइड्रेट्स बिल्कुल नहीं लेने बॉडी में। और इसके लिए एक्सरसाइज आती है कीगल एक्सरसाइज, कैगल, है ना, वो उसके ऊपर मेरी पूरी PDF है, आप मेरे से मांग लीजिएगा। यू हैव टू पे फॉर इट बिकॉज वो मेरी रिसर्च का पार्ट है।
कीगल एक्सरसाइज का। तो वो करेंगे। और इसमें कई आसन भी आते हैं जो हेल्प करते हैं, बट कीगल एक्सरसाइजेस आर द बेस्ट फॉर मेल एंड फीमेल सेक्सुअल हेल्थ, और स्पेशली मेल्स के प्रोस्टेट के लिए। जी। जियोमी क्वेश्चन है, पोटेशियम की एक टीस्पून में कितना पोटेशियम है? 4700 mg, जो एग्जैक्टली हमें चाहिए। 1 टीस्पून अराउंड 4000 से 4700 mg। तो मैं तो 1.5 चम्मच ले लेता हूँ, मगर आप लोगों को मैं ऐसे नहीं बोलता हूँ, मेरे एक्सपेरिमेंट मेरे हैं। मुझे पता है कि हमारे पूर्वज 8000 mg लेते थे। ये तो मेडिकल साइंस ने बोला 4700 mg। तो 1 टीस्पून अराउंड 4000 mg है। जी। जी, अगला क्वेश्चन प्लीज। किसी का कोई सवाल या कोई विन बताना चाहता हो अपनी? किसी को कोई विन है हमारे सेमिनार से, किसी को कोई हमारे प्रोग्राम से विन है, तो हमें अच्छा लगता है सुन के, ताकि हम आपकी या आप लोगों को मोटिवेट कर पाए। अगर आपको क्वेश्चन ऐसे पूछने में दिक्कत है, आप व्हाट्सएप इस पे मैसेज भी कर सकते हैं। तो बेसिकली हम चाहते हैं, अपना हमारा गोल ये है कि हमारा पोटेशियम सेल के अंदर भरपूर रहे, जो कि 4700 mg में चाहिए। जब वो सेल के अंदर है, वो पॉजिटिव चार्ज है, सेल के बाहर सोडियम है नेगेटिव। यहाँ पे बॉडी की एनर्जी बनती है। लोग बोलते हैं ना एनर्जी नहीं है, थकावट है, क्रॉनिक फटीग है। ये रीजन है। जितने भी देखिए, मैं उंगली हिला पा रहा हूँ। ये उंगली क्यों हिला पा रहा हूँ? ब्रेन ने एक नर्व को फायर किया कि इस उंगली को हिलाओ। और कई लोग हाथ उठाने में ऐसे है, नर्व्स के सिग्नल नहीं चल रहे। इसको बनाने के लिए पोटेशियम और मैग्नीशियम चाहिए, है ना? आपकी इंसुलिन रिलीज करने के लिए, ताकि आपकी ब्लड शुगर लो आ जाए स्टैंडर्ड तरीके से, पोटेशियम चाहिए। तो बॉडी में इतनी चीजें हैं। मैं बताता हूँ, देखिए ये मसल इसको रिलैक्स है, कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए पोटेशियम, रिलैक्स करने के लिए मैग्नीशियम। सिंपल, बहुत सिंपल है। ये कैल्शियम को बिल्डअप करता है। देखिए पता नहीं कितना कुछ हुआ बॉडी में, मगर हमें नहीं पता। अगर वो पोटेशियम और मैग्नीशियम नहीं है, तो ये नहीं हो पाएगा। तो हमने ये सीखना है कि बॉडी कैसे काम करती है, उसके पीछे रीजन क्या है, और उसको सिंपली पूरा कर लेना है। बीट रूट के पत्ते चुकंदर लगाना है। जब वो इतने इतने पत्ते निकल आए ना, उसको उखाड़ना है, अच्छी तरह धोना है, सलाद में खा जाइए। पोटेशियम आ गया। एवोकाडो मेरा फेवरेट है। इंडिया में थोड़ा महंगा है, साउथ अफ्रीका में सस्ता है, तो मैं खाता हूँ। पोटेशियम पूरा करता रहता हूँ मैं। मैग्नीशियम, सोने से पहले 2 गोली, 1000 mg कम से कम, ताकि नींद भरपूर आए। कई लोगों को रात को नींद में ना बहुत सपने आते हैं, बिल्कुल पिक्चर चलती है, उनको B1 चाहिए होता है। तो वहां मैग्नीशियम हेल्प नहीं करता, वहां B1 हेल्प करता है। जितने भी लोगों को रात की 2 बजे के करीब जाग खुल जाती है, फिर नींद नहीं आती, दैट इज अ मैग्नीशियम प्रॉब्लम। जितने लोगों को रात को टांगे ऐसे ऐसे लगता है कि उनमें एनर्जी आ गई, मैग्नीशियम प्रॉब्लम। जितने लोगों के नस चढ़ जाती है, मैग्नीशियम प्रॉब्लम। तो दोनों बहुत जरूरी फैक्टर्स है, दोनों को समझना बहुत जरूरी है। और मैं चाहता हूँ कि आप अपने पोटेशियम और मैग्नीशियम लेवल अच्छे रखें। आप यहाँ पे हैं कुछ लोग, आपको स्पेशल ऑफर है। अगर आप आज ऑर्डर करते हैं पोटेशियम मैग्नीशियम टुगेदर, मैं आपको डिलीवरी फ्री कर दूंगा। अगर आपने मंगवाना है, आज मंगवा लीजिए। ये आप लोगों के लिए सिर्फ ऑफर है। ये लोग जो फ्यूचर में इसको एज अ रिकॉर्डिंग देख रहे हैं, उनके लिए नहीं है। अगर किसी का और क्वेश्चन है, प्लीज यू कैन रेज योर हैंड और अनम्यूट कीजिए। मैं आपसे क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ, या अपनी विन शेयर कीजिए प्लीज, कि आपको विन क्या रही है। यहाँ पे कई लोग हैं जिन्होंने मेरा प्रोग्राम भी किया है। आई वुड लव टू हियर योर विन, क्योंकि ये बाकी लोगों को हेल्प करता है टू टू वेल। हमारा एक ही मकसद है, हमने बिना दवाइयों से, बिना सर्जरी से, उल्टे सीधे तरीके से, बिना हेल्दी रहना है। अगर आप वो कर सकते हैं, वी आर विनिंग। तो उसमें आपकी मैं मदद करना चाहता हूँ। ये सेमिनार करने का मकसद ही है। मेरा व्हाट्सएप ग्रुप भी है, इस फ्री ऑफ कॉस्ट है। वहां पे मैं मेरी रेसिपीज भी देता हूँ, टिप्स भी देता हूँ, वो ज्वाइन कीजिए। मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कीजिए, ताकि मैं आप तक पहुंच पाऊँ विद माई नॉलेज। सारी नॉलेज मैंने इकट्ठी अपने लिए की थी एक्चुअल में। मैं खुद अनहेल्दी था, मेरी बहुत प्रॉब्लम्स थी। मेरा फैटी लिवर था बहुत बुरी तरह से, अल्कोहल अब्यूज की वजह से। मेरी इंसुलिन रेजिस्टेंस थी, प्री डायबिटिक से ऊपर चला गया था मैं। मेरा वेट बहुत बड़ा हुआ था, और मेरे हार्मोन इम्बैलेंस थे बिकॉज ऑफ लिवर। इन सब चीजों को रिवर्स करते करते काफी कुछ सीखने को मिला। सिस्टर को ठीक किया, उसके पीरियड्स में बहुत पेन थी, हॉस्पिटलाइज हुई थी। मदर के घुटने चेंज करने के लिए बोला था डॉक्टर ने, वो बच गए, है ना? इवन के मेरे एक वो है कि मेरे वाइफ के थायराइड में नड्यूल आ गया था। उसने पहली बार तब मेरी बात सुनी, हमने वो बिना कुछ करवाए नोड्यूल बिल्कुल उड़ा दिया, जिसको डॉक्टर बोला था कैंसर बन जाएगा। तो हमने ऐसे ऐसे केसेस सॉल्व किए हैं, जहाँ पे लोग बहुत डर गए थे, डॉक्टर्स के पास पहुंचना चाह रहे थे। करते 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 नॉलेज आ गई कि सिर्फ बॉडी की इंटरनल एनर्जी ठीक करनी है, स्ट्रेस ठीक करना है, हॉर्मोन्स ठीक करने हैं, फूड से या हर्ब से। सिर्फ हर्ब्स और फूड, और बॉडी अपने आप को हील कर पाती है। मैं एग्जांपल देता हूँ, किसी के कट लग गया, वो हील ही नहीं होता। किसी का कट लगता है, ऐसे हील हो जाता है।
क्या डिफरेंस है? दोनों की बॉडी है। ये जो एनर्जी है अंदर, जिसको आप इम्यून सिस्टम बोलते हैं, कई नाम बोले जा सकते हैं, आपकी बॉडी में वो एनर्जी किस स्टेज पे है, आपकी अंदरली हेल्थ कितनी अच्छी है, वो डिटरमिन करेगा आपकी स्क्रैच या प्रॉब्लम बॉडी में कितनी तेज सॉल्व होगी। ऐसे भी लोग हैं जिन्होंने लास्ट स्टेज कैंसर ठीक कर लिया, और ऐसे भी लोग हैं जिनको फर्स्ट स्टेज कैंसर पे इतना डरा दिया गया वो बेचारे जल्दी मर गए। मैंने नोटिस किया है, मैंने खुद ऑब्जर्व किया है। तो डरना नहीं है, मैं हमेशा सिखाता हूँ बिना डरे, है ना। सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि डर आपको जल्दी मार देता है देन द बीमारी। तो अगर बीमारी आ भी गई है, उसका सोल्यूशन है, उसको नेचुरली ठीक किया जा सकता है। तो एक छोटा सा यहाँ पे टिप दूंगा आप लोगों को जो आए हुए हैं, हर रोज थोड़ी सी एक्सरसाइज कीजिए, चाहे 3 चाहे 7 मिनट्स की, बट हर रोज। और वो ट्रैम्पोलिन नहीं होता, रिबाउंडर बोलते हैं उसको, वो मंगवा लीजिए। अगर आप चाहते हैं ट्रैम्पोलिन देखना, मैं ट्रैम्पोलिन की फोटो दिखा सकता हूँ आपको, कल भी बात की थी रिबाउंडर ट्रैम्पोलिन, तो बहुत जरूरी है। ट्रैम्पोलिन इमेजेस, ये छोटा है ना, ऐसा होता है इसके ऊपर छलांग लगाते हैं बच्चे, तो लोगों को लगता है बच्चों की चीज है। नासा ने इसके ऊपर रिसर्च की हुई है, मेरे पास पूरी पीडीएफ है, अगर आप चाहते हैं रिसर्च चाहते हैं उसके ऊपर पूरी रिसर्च भेज सकता हूँ। मगर कई जैसे बुजुर्गों के लिए ऐसा आता है ताकि वो पकड़ के कर पाए, इसमें हैंडल बार लगा हुआ है, देखिए, पकड़ के कर पाए। तो अगर आपको ऐसी कोई चीज चाहिए, ऑनलाइन मिल जाती है, मंगवाइए, मेरे घर में रखा हुआ है। मैं कम से कम 900 ट्रैम्पोलिन डेली करता हूँ। लिम्फेटिक सिस्टम खोलता है, कैंसर का मेन प्रॉब्लम लिम्फेटिक सिस्टम है, ड्रेनेज बंद हो जाती है यहाँ पे, यहाँ पे नोड्स होती है लिम्फ की, जो कि ट्रैप डोर्स हैं। जब आप छलांग लगाते हैं ना उस पे ट्रैम्पोलिन पे, वो खुलते हैं। जब वो खुलता है, क्योंकि वो सिर्फ उसके पास खुद का पंप नहीं है, सिर्फ मोशन उसका पंप है, तो सारी ड्रेनेज हो जाती है, बॉडी डिटॉक्स हो जाती है। तो उसके ऊपर भी बात करेंगे, उसके ऊपर भी सेमिनार करेंगे। बिफोर आई एंड ऑफ, किसी का कोई क्वेश्चन गाइस, कोई कुछ बताना चाहता है, कोई पूछना चाहता है? वरना हम इतना ही करेंगे, है ना। अगर आपका कोई सवाल है या आप कुछ बताना है, पूछना चाहते हैं, अभी लास्ट टाइम है। वरना हम अगले सैटरडे, सॉरी अगले सैटरडे, संडे थोड़ा मुश्किल है, ट्रेवलिंग टू इंडिया। सैटरडे सेमिनार होगा, संडे सेमिनार नहीं होगा, संडे मेरी फ्लाइट है। सो अगले सैटरडे मिलेंगे, उसका सब्जेक्ट हम डिटरमिन कर लेंगे। एंड अगेन थैंक यू वेरी मच गाइस, आप आए, मुझे अच्छा लगा। आई ट्राई टू अपलोड दिस वीडियो एज सुन एज पॉसिबल, मगर एक हफ्ता तो लग जाएगा मुझे। तो मिलते हैं नेक्स्ट टाइम, टेक केयर, बाय।